जिस तरह की डिसिप्लिन, जिस तरह का कमिटमेंट आपने कंपटीशन पास करने किया है, उससे ज़्यादा कमिटमेंट आपको की ज़रूरत है कि आप एक अच्छे डॉक्टर बने। इसलिए पहला साल बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर मैंने देखा है कि एक से अच्छे लड़के जिन्होंने एडमिशन पा लिया और वो फिर कहीं के नहीं हुए। इसलिए पहला साल आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए और उनके गार्जियंस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको लगातार अपने बच्चे पे काउंसलिंग से, उससे कांटेक्ट से, जैसा अभी प्रोफेसर मंगल सिंह साहब कह रहे थे कि फर्स्ट ईयर इज द क्रूशियल ईयर। लगता है कि नहीं मैं तो आ गया, IIT में मेरा एडमिशन हो गया, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया और अब तो हमने सब अचीव कर लिया। ये केवल एलिजिबिलिटी है टू बी इन द कॉलेज। For being a good doctor, for being a good engineer, you have to be very, very sincere, more than the competition which you have cleared. So it is an added responsibility to the parents and to the student that you have to be more sincere. आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है और आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत नहीं है। Maybe after 3 years, you can have your own life, you can have your own relaxations. But initially for 2-3 years you have to be very sincere. मेरी यही एडवाइस है कि आपको ये बात ध्यान देनी है। अक्सर मैंने देखा है कि पहले साल में चीज़ें रिलैक्सेशन के बाद काफ़ी ख़राब होती हैं। और जो दूसरी बात सारे लोगों ने कहा है आपसे कि देखिए, एक डॉक्टर बनने के लिए जो ज़रूरी है, हम लोग भी देखते हैं कि जब कोई पेशेंट आता है तो अगर कोई भगवान पे दिखता है तो वो दूसरा डॉक्टर ही भगवान दिखता है। भगवान के बाद अगर जमीन पे कोई आदमी अगर परेशान है, किसी को कोई बीमारी है, तो उसे कोई नहीं दिखता, उसे केवल डॉक्टर दिखता है और वो डॉक्टर को भगवान की तरह मानता है। तो यू आर गोइंग टू बी अ गॉड फॉर द पेशेंट्स। और उस जिसकी अपेक्षा है, जैसा लोग आपको देखते हैं, उसके लिए ज़रूरी कि आप में कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए कि लोग आपको, मजबूरी है, उनकी परेशानी है, वो आपको देखते हैं, लेकिन उसके एवज में आपके ऊपर एडेड एक्सपेक्टेशंस है, उसको आपको देखना है। और मैं कहता हूँ जब आप यंग हैं, तो इसलिए भी मैं आपसे ये बात करना चाहता था कि आपसे विस्तार से बात करूँगा, क्योंकि जो बातें यंग लोगों से की जाती हैं, नौजवानों से बात की जाती है, वो बहुत दूर तक जाती है। बात निकलेगी तो दूर तक लग जाएगी। इसलिए कि आप एक क्लीन स्लेट की तरह हैं कि जो बातें होती हैं तो वो आप पे काफ़ी असर करती हैं और आपकी ज़िंदगी में वो काम आती हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ कि एटीट्यूड, अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, प्रिंसिपल साहब, एटीट्यूड, हाउ यू टेक द थिंग्स, आपका एम्पैथी, माने आज का ये है ना कि कुछ भी करिए, चीज़ों को छोड़ दीजिए, कुछ भी किसी तरीके से चलिए, ठीक है, वॉक करना है तो साइलेंटली दौड़ते कोई जा रहा है, कोई किसी, माने कोई भी चीज़ से फर्क नहीं पड़ रहा। जैसा है मैं किसी पे कोई बोल देता हूँ, किसी के साथ कोई बिहेवियर करता हूँ, किसी की हंसी उड़ा देता हूँ, ये चीज़ें आगे जाकर के असर करती हैं। एक छोटी सी कविता के साथ मैं अपनी बात करूँगा कि देखिए, चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। आपको बहुत ही संवेदनशील तरीके से, एम्पैथी के साथ आपको अपना बिहेव करना पड़ेगा। और आपको एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि लोगों को वेलकम, कोई आपके पास आया, आप उसको सुनिए, उसको वेलकम करिए, तभी आप जान पाएंगे कि उसकी क्या परेशानी है। नहीं तो अरे ठीक है, जल्दी बताओ क्या बात है, कैसे है, क्या हुआ, अच्छा चलो ठीक है। एक एटीट्यूड ये है, एक एटीट्यूड अच्छा आप आए हैं, बैठिए, पर क्या परेशानी है, आपने उसको पोलाइटली बात की तो चीज़ें अपने आप चीज़ें खुल करके आती हैं और आप उसको डिलीवर करते हैं। फिर तो एक छोटी सी कविता है कि आज के युग का मुहावरा है, आज के युग का मुहावरा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फूल को कह दो पत्थर और पत्थर को कह दो फूल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है, चीज़ों में फ़र्क पड़ता है, आपके एटीट्यूड का, आपके बिहेवियर का, आपकी सेंसिटिविटी का। तो ये आपकी एम्पैथी का, कि आप दूसरों को किस तरह से लेते हैं, उसकी परेशानी को, उसकी समस्या को किस तरह से आप हैंडल करते हैं, इससे फ़र्क पड़ता है। और ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जब आप बढ़ते हैं तो आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनते हैं, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनते हैं, एक सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग बनते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपका जो एटीट्यूड हो वो एम्पैथी के साथ हो, कंपैशन के साथ हो, और साथ साथ आप अच्छे मेहनती स्टूडेंट की तरह, आपको जो पढ़ाया जाता है, जो स्किल आपको सिखाई जा रही है, उसको सीखिए। और मुझे विश्वास है कि जब आप यहाँ से निकलेंगे तो इस कॉलेज के साथ साथ आप एक अच्छे डॉक्टर होंगे। और मेरी शुभकामनाएं हैं, नया साल मुबारक हो। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you so much, sir. I would request Mrs. Geeta Gulati to kindly give IG Prayagraj, Mr. KP Singh, a memento.
We also welcome Dr. Kamaljeet Singh,